लाओ जी, कहाँ नाम बोलो और फिर इधर आ जाओ। एक कहाँ उतार लो, जरा इन्हें लाओ। दस्तार दे दो, किसी के हाथों में किताब दे दो। सानिया खातून बिनते मोहम्मद फुरकान। चलते रहो, लाइन पर चलती रहो। इधर से, इधर मिसबा से खातून बिनते मोहम्मद अशफाक। ये 50 बच्चियां हैं जिन्होंने नाज़िर कुरान पाक पढ़ा, दीनी किताबें पढ़ी और 5वीं की हिंदी भी कर ली इन्होंने, ताकि जरूरत में वो भी काम आती रहे। कहकशा बिनते मोहम्मद नासिर। सादिया परवीन बिनते मोहम्मद शहजाद। फाइजा परवीन बिनते मोहम्मद डॉक्टर मोहम्मद अनवार। किधर रहे हो? इधर, जिनके इधर से दस्तार लेती रहो और इधर किताब लेती रहो। चलते रहो। रुकैया बिनते मोहम्मद कारिब। रोशन जहां बिनते मोहम्मद कारिब। अदीबा बिनते मोहम्मद यूसुफ। साहिबा बिनते मोहम्मद गुलजार। हसीबा बिनते मोहम्मद इमरान। अलीशा बिनते मोहम्मद आकिल। मंतशा बिनते मोहम्मद उमर। मुस्कान बिनते मोहम्मद वसीउल्लाह। मंतशा बिनते मोहम्मद आसमा। सानिया बिनते मोहम्मद अखलाक। इल्मा बिनते मोहम्मद आकिल। मेहराना बिनते मोहम्मद शमीम अहमद। हदीसा बिनते मोहम्मद सनाउल्लाह। ज़ैनब बिनते मोहम्मद अलीशा। शुमाइला बिनते मोहम्मद इसराइल। सहराना बिनते मोहम्मद जाहिद। मुस्कान बिनते मोहम्मद अली। सादिया बिनते मोहम्मद फुरकान। मिसबाह बिनते मोहम्मद उमर। शाइस्ता बिनते मोहम्मद वकील। मिसबाह बिनते मोहम्मद नजाकत। मुबशिरा बिनते नफीस अहमद। गुलिस्ता बिनते मोहम्मद सनोबर। इकरा बिनते मोहम्मद जाहिद। शीबा बिनते माशूक अली। अर्श जहां बिनते माशूक अली। तमन्ना बिनते मोहम्मद कामिल। बुशरा बिनते मोहम्मद नसरार। माह नूर बिनते मोहम्मद तौफीक। आलिशा बिनते मोहम्मद शहजाद। शाकिरा बिनते मोहम्मद मुरसलीन। महकाना बिनते जुल्फ़कार अली। मिसबाह बिनते मोहम्मद सादान। दानिस्ता बिनते मोहम्मद यासीन। महशर जहां बिनते मोहम्मद इरफान। समर जहां बिनते मोहम्मद बाबू। सना बिनते नूर मोहम्मद। सानिया मोहम्मद इस्लाम। आलिशा बिनते मोहम्मद साजिद। तराना बिनते मोहम्मद साजिद। रुकैया बिनते मोहम्मद शहजाद। गुलिस्ता बिनते मोहम्मद सनोबर। सिदरा मोहम्मद रिजवान। जोया बिनते मोहम्मद राशिद। शाहीन बिनते मोहम्मद मुनव्वर।
लो चुप बैठे रहो। हसीन बिन्त मोहम्मद अशरफ। बस हो गए सब। ये 50 बच्चे हैं जिन्हें ये इनाम तकसीम किया गया। 52 हो गई। 52 बच्चे हैं ये, और बच्चे यानी लड़के जिन्होंने नाज़र कुरान पाक पूरा कर लिया है, उन्हें हमने इस फहरिस्त में इसीलिए नहीं लिया कि इनमें से कुछ हिफ्ज़ की लाइन में चलेंगे और फिर हाफिज बनेंगे तो वही आम जलसे में उनकी दस्तार हो जाएगी। आखिर में मैं एक बात अलग वो कर रहा हूँ जो मैंने इशारे कर भी दिए हैं कि ये बच्चियाँ या ऐसे ही वो बच्चे जो मदरसों में दीन सीख रहे हैं, दीनी बातें सीख रहे हैं, आप ज़रूर अपने घरों के अंदर उनसे कभी न कभी बिठा करके कुछ बातें सीख लिया करो। ये तो बच्चे हैं, इन्हें जिस लाइन के ऊपर चलाओगे ये उसी लाइन के ऊपर चल जाएंगे। अगर हम इन्हें भूल जाएंगे, छोड़ देंगे इन्हें इनके हाल के ऊपर, तो ये पढ़ा लिखा सब खत्म हो जाएगा। इसलिए माँ ज़रूर इसका एहतमाम करें। जैसी ये लड़कियाँ हैं, इनसे कुछ ना कुछ कभी कुरान पाक की कोई एक आयत सुन ली या एक रुकू सुन लिया, और ताकीद ये करो कि ये सुबह ही उठ करके, अगर मदरसे में नहीं आ रही हैं तो सुबह ही उठ करके ये ज़रूर पाऊ पारा पढ़े, चाहे पढ़ लिया करें। और अभी मैंने बतलाया कि ये आपका मदरसा बहुत कदीम मदरसा है। लोग कहने वाले न मालूम क्या क्या कहते रहते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया इस बात को मानती है कि जितनी खिदमतें भैसानी के मदरसे ने की हैं, जबकि न इनका कोई शोर, न कोई हंगामा, न कोई चर्चे, न कहीं कहीं सफ़ीर घूम रहे हैं, न कहीं पोस्टर निकाले जा रहे हैं। इतनी खिदमतें इलाके के दूसरे मदरसों ने बहुत कम की हैं। ये एक अल्लाह का फजलो करम है, हमारे बुजुर्गों के का इखलास है, और उन्हीं की दुआओं का ये समरा है कि आज भी यह आपका मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह 75 साल गुजरने के बाद में बराबर चल रहा है। न मालूम कितने मदरसे खुले और कितने बंद हो गए हैं। बहुत से तारीखें बतलाती हैं कि दिल्ली में हज़ारों मदरसे थे, लेकिन आज तलाश करो तो सबका वजूद ख़त्म हो गया। तो अपने इस मदरसे को आप हमेशा याद रखें। और जलसा जो आएगा वो 14 मार्च का जलसा है। आप दूसरों को भी बतला दें, ज़्यादा से ज़्यादा जलसों में शिरकत करें। जलसे में आने से ये फ़ायदा हो जाता है कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, न मालूम उनके अंदर कोई अल्लाह वाला भी हो, कोई बुजुर्ग भी हो। क्योंकि बुजुर्गों की कोई डिग्री तो है नहीं कि आप चेहरे के ऊपर लिखा हुआ देख लेंगे कि ये बुजुर्ग है। अगर एक भी कोई बुजुर्ग, एक अल्लाह वाला ऐसा आ गया कि उसी की बरकत से हो सकता है कि हमारी बख्शिश हो जाए। इनके कपड़े का ऐलान शुरू हो गया भाई। तो भाई हो सकता है कि अल्लाह उसी की बरकत से हमारी बख्शिश कर दे। और इस मजमे में जितने बैठे हैं, हो सके कोई इन बच्चों को इनाम देना चाहे, 100-200 रुपये। ये तो मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि वो बाद में कहने लगे साहब मैं तो इनाम देता। अगर वो इनाम देना चाहता है, तुम्हारी खुशी की बात है, तो आओ दे दो, नहीं तो बस अब ये मजलिस हम दुआ के ऊपर ख़त्म कर रहे हैं। ये बच्चों के लिए, मदरसे वाले तो इधर रखियो। ये बच्चों के भी रखो, इधर लो।
जो मदरसे का पैसा है उसके रसीद काट दिया। ये लो इधर। हाँ हाँ चलो जी माशाअल्लाह। जिन हजरात ने इस मजलिस में पहले से चूँकि कोई तहरीक भी नहीं थी, इसलिए आप ये भी कहेंगे कोई हम लेकर के तो कुछ आए नहीं, लेकिन चलो ये तो आपका शौक़ और आपका जज्बा है, हम ये बात नहीं कहते। अब दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह तो अपना फजल व करम फरमा। अल्लाह अपनी रहमतें हम गुनहगारों के ऊपर नाजिल फरमा। अल्लाह ये सब तेरा करम है, ये तेरे करम की बरकत से अल्लाह ये हमारा मदरसा चल रहा है। तेरे करम ही की बरकत से अल्लाह हम यहाँ पर बैठे हैं, तेरे दीन की बातें हमने सुनी हैं। अल्लाह तेरा करम और तेरा एहसान है कि हमारी इन बच्चियों ने और बच्चों ने तेरा कलाम कुरान पाक पढ़ा। अब हम अल्लाह तुझसे दुआ मांगते हैं कि अल्लाह इन बच्चों को, इन बच्चियों को, हमारे घरों को, हमारे सीनों को, हमारे दिलों को अल्लाह कुरान पाक के नूर से मुनव्वर फरमा और कुरान पाक और दीन के ऊपर अमल करने की अल्लाह तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक और हिम्मत अता फरमा। जो मदरसे अल्लाह इस काम में लगे, ख़ास तौर से अल्लाह ये मदरसा जो बुज़ुर्गों की निशानियाँ हैं, जो बड़ों की हमारे अमानत है, अल्लाह इस मदरसे को और मज़ीद तरक्की से नवाज, ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की से अता फरमा, ताकि इसके फैज़ से हमारे घरों के अंदर इल्म की रोशनी आए, दुनिया के अंदर ये इल्म फैले, दुनिया कुरान पाक के ऊपर अमल करे। अल्लाह वो हिम्मत और वो तौफीक हमें अता फरमा कि अपनी हिम्मत और अपनी तौफीक के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा हम तेरे इस कलाम को दुनिया में पहुँचा दें। जिन लोगों ने अल्लाह, जिनके बच्चों ने अल्लाह ये कुरान पाक में मेहनत की हैं, जिन्होंने ये दीन सीखा है, अल्लाह उनके वालिदैन की इस मेहनत को कबूल फरमा। अल्लाह इनकी बरकत से हमारे घरों में भी बरकत अता फरमा। अल्लाह इस कलाम कुरान पाक की बरकत से हमारे कारोबार में बरकत अता फरमा, हमारी खेतियों में, हमारी तिजारतों में, हमारे रोज़गार में अल्लाह तो बरकत अता फरमा। हमारे वो बुज़ुर्ग जिन्होंने इस मदरसे के बुनियादों में अपनी मेहनतें की हैं, इस मदरसे को अल्लाह हमारे तक छोड़ कर के गए हैं, पहुंचा कर के गए हैं। ख़ास तौर से वो हजरात जो उन्होंने बहुत कुछ इसी मदरसे की खिदमतें की, अल्लाह तो उनकी खिदमतों को कबूल फरमा। और वो हजरात जो आज दुनिया में मौजूद नहीं, ऐसे हजरात जिन्होंने इल्म की खिदमतें की, दीन की खिदमतें की, और उनकी बरकत से, उनके फैज़ से, उनकी मेहनतों से ये इल्म हम तक पहुँच गया। अल्लाह तो उन सब को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। अल्लाह हमारी इन मेहनतों को कबूल फरमा। अल्लाह हम कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह तूने तौफीक दी, तूने हिम्मत दी। अल्लाह तेरी हिम्मत और तेरी तौफीक की बरकत से अल्लाह हम इस लायक बने कि हमने ये तेरा इल्म, तेरा कलाम दुनिया को पहुँचाया। अल्लाह हमारी इस खिदमत को कबूल फरमा ले। जितने असातिज़ा, जितने पढ़ने वाले बच्चे इस मदरसे में पढ़ रहे हैं, अल्लाह तो इनके ज़रिए से ज़्यादा दीन की खिदमतें दुनिया में शाये फरमा और इनकी इस खिदमतों को कबूल फरमा। हमारे घरों में अल्लाह खैर व बरकत नाजिल फरमा, हमारी खेतियों में अल्लाह तो बरकत नाजिल फरमा। दुनिया में जो लोग हमारे ईमान के दुश्मन हैं, हमारे दीन को मिटाना चाहते हैं,
अल्लाह तो उन्हें तौफीक दे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दीन की खिदमत करने वाले बने। हमारे ईमानों में ताकत और क़ुव्वत अता फरमा कि दुश्मन के बहकाए के अंदर हम ना आए। अल्लाह वो ईमान हमें अता फरमा कि बड़ी से बड़ी फितनों का भी हम मुकाबला कर सकें। तू ही सब कुछ देने वाला है, तू ही दुआओं को कबूल करने वाला है। अल्लाह तो हमारी इन टूटी फूटी दुआओं को कबूल फरमा ले। जो हज़रात यहाँ पर बैठे हैं अल्लाह इन तमाम की दिली तमन्नाओं को पूरा फरमा। मरते दम गैब से मदद फरमा। जब तक जिंदा हैं तो अल्लाह ईमानी ज़िंदगी अता फरमा, और जब दुनिया से जाएं तो अल्लाह ईमान के साथ उठा। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बच्चों को तो रुखसत कर दो आहिस्ता में, वो सब तो शाम को आवेंगे ही, आ जाएंगे सब में। भाई सभी अपनी जगह बैठे रहें, बैठ जाएं सभी अपनी जगह। जरा 1 मिनट के लिए बैठ जाओ। कुछ हजरात जो मीठा वगैरह लेकर के आए उसे भी ले लो जी। ये तबर्रुक है भाई, जितना भी मिल जावे। अगर आधा लड्डू मिल जाए तो वो भी सब कुछ, पेट भरना मकसद नहीं। जो भी कुछ मिल जाए बस उसी में अल्लाह बरकत देंगे। बच्चों को भी बैठे रहने दो, इन्हें उठाई ना मत। ये यहाँ से बड़े निकल जावे तब इन बच्चों को चलता करियो। लड्डू तो दे दो ना, लेकिन जाने मत देना है ना, अभी बैठा है रखना।